नमस्कार छात्रों। मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का एक सारांश सुना रहा हूँ वर्णिका का। उस पुस्तक में एक पाठ है, धरती कब तक घूमेगी। उसमें एक सीता माता है, वह विधवा है, पति नहीं है। उनको 3 पुत्र हैं। बड़े लड़का का नाम है कैलाश, उसके पत्नी का नाम है राधा। उसके बाद है नारायण, नारायण के पत्नी का नाम है भंवरी। उसके बाद है बिरजू, बिरजू के पत्नी का नाम है पुष्पा। ये तीनों भाई एक सीता माता का बोझ ढोने में असमर्थ हैं। भले ही माँ इन लोगों को पाली है, सयाना की है, शादी भी हो गई है, पोते हैं, घर पूरा भरा पूरा है, लेकिन ये लोग माँ का बोझ नहीं ढो पा रहे हैं। माँ पूरे तीनों भाइयों के लिए एक बोझ बनी हुई है, घर में एक बलाय की तरह है। उसी पर आधारित यह कहानी है। बारी बांध दी गई है। कैलाश जो है सबसे बड़ा लड़का, वो इतना अभागा है कि वह बारी बांध दिया है कि तीनों भाइयों के यहाँ माँ 1-1 महीना खाएगी। अब वह 1-1 महीना रह रही है तीनों भाई के यहाँ। मतलब कि एक आदमी के यहाँ 2 महीना के बाद बारी आ रही है। एक भाई के यहाँ रह रही है 1 महीना, फिर दूसरे भाई के यहाँ रह रही है 1 महीना, तो 2 महीना, फिर तीसरे भाई के यहाँ, फिर इनके यहाँ आने में मतलब कि 2 महीना पर बारी आ रही है एक दूसरे के यहाँ। और वह जो है फैसला किया है कि 1-1 माँ सबके यहाँ खाएगी। अब 1 महीना वह रह रही है, किसी तरह टालू भोजन दिया जा रहा है, समय किसी तरह काटा जा रहा है रूखा सूखा देकर। भले ही वह रूखा सूखा खाती है, लेकिन सबके बच्चों से बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करती है। सबके बच्चों को बुलाकर एक साथ खिलाती है। तो बच्चे जब दादी माँ में बैठकर खाना खाते हैं तो उन लोगों को अनुभव होता है कि हम लोग अमृत खा रहे हैं, खोआ मलाई खा रहे हैं, इसलिए कि दादी दुलार प्यार से खिलाती है। तो जब अपने यहाँ बारी आती थी तो बच्चे खुश हो जाते थे कि कल से दादी हमारे यहाँ आएगी, हमारे यहाँ रहेगी 1 महीना, बहुत दुलार प्यार से खिलाती है। और माता पिता नाखुश हो जाते थे कि 1 महीना अब यह बलाय हमारे यहाँ रहेगी और यह भोजन करेगी हमारे यहाँ। अब वह बोझ बन जाती है 1 महीना के लिए। अब देखिए कि फिर 1 महीना समय जैसे बीतता है तब तक वह इशारा करती है बहू कि कल से इस दरवाजे पर नहीं, उस दरवाजे पर। अब माँ का आशा जो है टूट जा रही है कि कल से अब ये लोग भोजन हमको नहीं देंगे, कल से अब वहाँ दूसरे दरवाजे पर जाना है, वहाँ भोजन करना है। अब देखिए कि अब उन लोगों के लिए 1 महीना का बोझ बन जाती है, रूखा सूखा किसी तरह खिला रहे हैं। ऐसे ही क्रम चल रहा है सीता माता का। 1 महीना उनके यहाँ, 1 महीना उनके यहाँ, 1 महीना उनके यहाँ, ऐसे समय काट रही है किसी तरह। इस पाठ का नाम है धरती कब तक घूमेगी। मतलब कि धरती अपने धुरी पर जिस तरह घूम रही है कि कब तक घूमेगी, इसका अंत कभी क्या कब होने वाला है गारंटी नहीं है।
उसी तरह मैं 2 टुकड़ा रोटी के लिए तीनों बेटों के यहाँ घूमती रहती हूँ। मेरे जीवन का कब अंत होने वाला है इसका भी गारंटी नहीं है। तो जिस तरह धरती चक्कर काटती है अपने धुरी पर, उसी तरह मैं रोटी के लिए चक्कर काटती हूँ तीनों बेटों के यहाँ। ऐसे ही क्रम चल रहा है। ऐसे कभी हलवा बना करके दूसरे भाई की पत्नी ले जा रही है दूसरे के यहाँ, तो आपस में वो औरतें जो है झगड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं कि आपके यहाँ थी तो क्यों नहीं खिलाती थी। फिर कभी पुलाव बनता था, ले जाती थी खिलाने के लिए, फिर झगड़ा होता था कि तुम्हारे यहाँ थी तो क्यों नहीं खिलाती थी, अपने धन का रुतबा दिखाने आई है यहाँ। ऐसे ही कर्म चल रहा है। अब जो है माँ किसी तरह समय काट रही है, बहुत कष्ट से जीवन चल रहा है उनका। अंत में एक और घटना घटी कि ये महाअभागा कैलाश जो है सबसे बड़ा लड़का, वह फैसला क्या करता है, फिर तीनों भाई आपस में बैठते हैं और फैसला करता है कि माँ अब किसी के यहाँ नहीं खाएगी, हम लोग हर महीना का खर्चा तीनों भाई मिलकर 50-50 रुपया दे देंगे। मतलब कि 1 महीना का खर्चा 150 रुपया देना है। 150 में 1 महीना वह खाएगी, अपना चूल्हा चौकी करेगी, सब्जी का व्यवस्था करेगी, जो भी व्यवस्था करना है अपना समझेगी, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है। अब सीता माता के लिए और समस्या हो गया कि भाई अब पहले तो किसी तरह रूखा सूखा ही मिलता था, दूसरे का बनाया हुआ मिलता था, किसी तरह खा लेती थी, काम चला लेती थी। दरवाजे पर जब जाती थी, बैठती थी खाने के लिए, तो हिम्मत नहीं करता था कि वह कह दे कि बहू आज ये चीज़ विचार किया है खाने के लिए, ये चीज़ बना दो। ये नहीं कहना है, जो मिलेगा वही खाना है। अब जब 50-50 रुपया फैसला जब हो गया, 150 1 महीना के लिए दे रहा है लोग। अब सीता माता से किसी तरह समय वह काटी है कुछ दिन तक, लेकिन अब उस सीता माता से बर्दाश्त नहीं हुआ है, तो वह फैसला की है कि अब इस घर को छोड़ देने में ही भलाई है। और वह जो है फैसला ऐसे ही करके सुबह में कुछ अपने पहनने वाले प्रत्येक दिन का जो कपड़ा है वो मोटरी बांधी है, गठरी बांधी है, और वह सुबह में घर छोड़कर कहाँ चली गई, कहीं जाकर डूब कर मर गई कि जहर खा कर मर गई कि भीख मांगते मांगते मर गई, इसका कोई अता पता नहीं लगा, कोई लड़का खोजने नहीं गया। और ये लोग जो है तीनों भाई यहाँ अपने घर पर ही रह गए, बहुएं रह गई, लेकिन किसी ने उनको खोजने का प्रयास नहीं किया। छात्र बंधु देखिए यही कहानी है। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का साथ दे रहा हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे कितना लाभ मिला। देखिए इस पाठ को पढ़ने से ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों से आगे आने वाले समय में हम लोगों से इस तरह की गलती नहीं हो। माँ के साथ किसी तरह का द्वेष भावना नहीं रखना है। बच्ची लोग भी शिक्षा ग्रहण करती है, पढ़ती है, वो भी कभी जाएगी दुल्हन बनकर किसी परिवार में, अपने सासू को बहुत ज़्यादा मान सम्मान रखना है, वहाँ सेवा करना है। इसी पर आधारित है यह कहानी। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।